एक छोटे से शहर में एक लड़की अपनी माँ के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी। लोग उन्हें आम इंसान ही समझते थे, लेकिन दर हकीकत में वो परियां थीं। कुछ साल पहले जब लड़की के वालिद की मौत की खबर मिली तो उसकी माँ ने जादुई दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी और इंसानों की दुनिया में छुप कर रहने लगी। उसका मकसद सिर्फ अपनी बेटी को महफूज रखना था, ताकि वो इन खतरों से बच सके जो जादू की दुनिया में छुपे हुए थे। लड़की बेहद खूबसूरत थी। वो अक्सर अनजान ख्वाबों में खो जाती और एक अनजानी ताकत का एहसास करती, जैसे उसके अंदर कुछ खास छुपा हुआ हो। लेकिन जब भी वो अपनी माँ से इस बारे में सवाल करती तो वो बात बदल देती और खामोशी अख्तियार कर लेती। एक दिन जब रिया अपनी माँ के साथ बाग में काम कर रही थी तो अचानक एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो लंबा कद और नीली आंखों वाला था। उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। रिया की माँ आयमा जो ही उसे देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। आज़ाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयमा ने कांपती आवाज में कहा। मैं रिया के लिए आया हूँ आयमा, वक्त आ गया है कि वो अपनी असल शनाख्त को जाने और जादू सीखे, आज़ाद ने जवाब दिया। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी, ये कौन है और ये क्या कह रहा है? आयमा ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, कुछ नहीं बेटी, ये सिर्फ एक पुराना जानने वाला है। लेकिन आज़र आगे बढ़ा। रिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम एक परी हो, कि तुम्हारे अंदर जादू की ताकत है। रिया की आंखें हैरत से खुल गईं। जादू? परी? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आयमा चीखी, मैंने इन सबको पीछे छोड़ा है। रिया यहाँ महफूज है। मैं उसे उस दुनिया में नहीं भेजूंगी जहाँ खतरात है। आज़ाद ने गहरी सांस ली। आयमा, जादू की दुनिया में खतरात हैं, लेकिन खतरा यहाँ भी है। रिया की ताकतें बढ़ रही हैं। अगर वो इन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखेगी तो वो इसके लिए खतरा हो सकती है। रिया का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके जहन में हजारों सवाल थे। अम्मी, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई एक परी हूँ? आयमा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटी, ये सच है, लेकिन तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ। जादू की दुनिया खतरनाक है। कई दिनों तक रिया सोचती रही कि वो अपनी असल शनाख्त जानना चाहती थी, जादू सीखना चाहती थी। आखिरकार उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं जानना चाहती हूँ, मैं जादू सीखना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। आयमा बहुत देर तक खामोश रही, फिर उसने आह भरी, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन वादा करो कि तुम हमेशा मुहतात रहोगी। आज़र रिया को लेकर परियों की दुनिया में गया, जहाँ हर चीज जादुई थी। रिया जब स्कूल पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो वाकई एक परी है। उसकी पीठ पर खूबसूरत पंख निकल आए और वो उड़ना सीख गई। स्कूल की प्रिंसिपल एक खूबसूरत परी थी जिसका नाम मास्टर वीना था। वो बहुत मेहरबान थी और तमाम बच्चों से अच्छी तरह बात करती थी। कई हफ्ते गुजर गए और रिया ने जादू सीखना शुरू कर दिया। वो बहुत तेजी से सीख रही थी। एक दिन जब रिया लाइब्रेरी में पढ़ रही थी तो उसने एक पुरानी किताब में एक तस्वीर देखी। ये तस्वीर माजी के मशहूर जादूगरों की थी और इनमें से एक आदमी रिया से बहुत मिलता जुलता था। किताब में लिखा था कि ये हैरी नाम का एक ताकतवर परी था जो गायब हो गया था। रिया का दिल जोर से धड़का। क्या ये उसका वालिद था? लेकिन वो तो मर गया था ना। उस रात रिया को नींद नहीं आई। वो इस तस्वीर के बारे में सोचती रही। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो आज़र से पूछेगी। अगले दिन जब रिया ने आज़र से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो वो कुछ देर के लिए खामोश रहा। ये वाकई तुम्हारा वालिद है रिया? आज़र ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी माँ ठीक कहती है कि वो मर गया है। लेकिन जहाँ लिखा है कि वो गायब हुआ था, ना कि मरा था, रिया ने कहा। आज़र ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। कभी कभी गायब होना और मरना एक ही बात है। लेकिन रिया को लग रहा था कि आज़र कुछ छुपा रहा है। वो उस बात को भूल न सकी। कई दिनों बाद रिया ने देखा कि आज़र और मास्टर वीना रात को छुप कर मिलते हैं। एक दिन उसने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। आज़र कह रहा था, हैरी अब बहुत कमजोर हो गया है। वीना ने जवाब दिया, अच्छा है, अब उसकी बेटी की ताकतें भी हमारे काम आएंगी। रिया का दिल जोर से धड़का। क्या वो उसके वालिद के बारे में बात कर रहे थे? क्या उसका वालिद वाकई जिंदा है? लड़की को कुछ पता तो नहीं चला? वीना ने पूछा। नहीं, वो कुछ नहीं जानती। आयमा ने उसे कभी कुछ नहीं बताया, आज़र ने कहा। रिया के पैरों तले जमीन हिल गई। आज़र,
जिस पर उसने भरोसा किया था। वो मास्टर वीना के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा था और उसका वालिद शायद जिंदा था। अगले कई दिनों तक रिया ने एहतियात से दोनों की जासूसी की। उसने देखा कि वो रात को स्कूल के नीचे वाले हिस्से में जाते थे। एक रात रिया ने उनका पीछा किया। चांद की रोशनी में वो देख सकी थी कि वो एक छोटी सी सीढ़ी से नीचे जा रहे थे। वहाँ एक तारीक सर्द कमरा था। दीवारों पर जादुई जंजीरें लटक रही थी और कई कैदी वहाँ पर बंद थे। रिया की सांस रुक गई जब उसने देखा कि उनमें से एक कैदी उस तस्वीर वाले आदमी जैसा था। वो आदमी कमजोर और बीमार था, लेकिन रिया ने उसकी आंखों में वही सब्ज रंग देखा जो उसकी आंखों में था। आजर और वीना उस आदमी के सामने खड़े थे। वीना ने कहा, हैरी, तुम्हारी बेटी बहुत तेजी से जादू सीख रही है। जल्द ही हम उसकी ताकतें भी हासिल कर लेंगे जैसे तुम्हारी हासिल की थी। उस आदमी ने कहा, तुम रिया को कुछ नहीं करोगे, वो बेकसूर है। आजर ने यहाँ पर कहका लगाया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे यहाँ लाने में मदद कर चुका हूँ और वे मुझ पर फुल भरोसा करती है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये उसका वालिद था और आजर ने उसे धोखा दिया था। जल्दी करो आजर, हमें उस लड़की की ताकतें चाहिए ताकि हम तमाम परियों की दुनिया पर कब्जा कर सके, वीना ने कहा। रिया ने फैसला किया कि वो अब अपने वालिद को बचाएगी, लेकिन सबसे पहले उसे एक मंसूबा बनाना था। अगले दिन रिया ने आमतौर पर क्लास में शिरकत की, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। उसने आजर को देखा तो उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, लेकिन अब रिया जानती थी कि ये सब झूठ था। शाम को जब सब सो गए, रिया कैद खाने पहुंची, जहां उसका कमजोर और जंजीरों में जकड़ा हुआ वालिद हैरी था। रिया ने कहा, अब्बा। हैरी हैरत से बोला, रिया मेरी बेटी। दोनों की जज्बाती मुलाकात के दौरान आजर और वीना वहां आ गए। तुमने बहुत जल्दी राज जान लिया बच्ची, अब तुम भी कैद रहोगी, वीना बोली। जब वीना ने जादू चलाया तो रिया के हाथों से सुनहरी रोशनी निकली, जिससे वीना का जादू रुक गया। मेरी ताकत मोहब्बत से आती है, लालच से नहीं, रिया ने कहा। रिया की रोशनी ने कैद खाने को रोशन कर दिया। जंजीरें टूट गईं, कैदी आजाद हो गए। वीना और आजर शिकस्त खा गए। रिया ने अपने वालिद को आजाद किया और वापस माँ के पास ले गई। आयमा ने खुशी से हैरी को गले लगा लिया। आखिर रिया ने जान लिया कि वो कौन है, एक बहादुर परी जिसकी असल ताकत मोहब्बत, सच्चाई और कुर्बानी में है।